देखिए, 1.25 लाख गायत्री मंत्रों का जाप यदि कोई व्यक्ति कर लेता है तो उसके ऊपर कैसा भी तंत्र होता है, कैसी भी ऊपरी बाधा उस व्यक्ति को लगी हुई होती है, तो वो सब उस व्यक्ति को छोड़कर चली जाती है और घर में सकारात्मक परिणाम आने लगता है। ब्रह्म हत्या का दोष यदि किसी व्यक्ति पर होता है, काल सर्प दोष किसी व्यक्ति पर होता है, पितर दोष किसी व्यक्ति पर होता है, भवन वास्तु दोष अगर किसी के घर में होता है, इसके अलावा यदि आपके घर में कोई ऐसा व्यक्ति है जो बीमार रहता है और मेडिकल रिपोर्ट में कुछ नहीं आता है, धीरे धीरे उसका शरीर कमज़ोर होना शुरू हो गया है, तो ऐसे में आप संकल्प लेकर गायत्री मंत्रों का जाप शुरू करते हैं और 1.25 लाख जाप आप कर लेते हैं, तो आपके जीवन में सकारात्मक परिणाम आना शुरू हो जाता है और इन सभी दोषों का अंत होना निश्चित हो जाता है। जब आप गायत्री मंत्रों का जाप शुरू करते हैं तो उससे पहले आपको संकल्प अवश्य लेना चाहिए, और संकल्प में अगर आप दशांश हवन का भी उल्लेख करते हैं और वो करते हैं, तब आपको जब 1.25 लाख जाप पूरे हो जाए तो उसके बाद आपको दशांश हवन करवाना चाहिए। मतलब अगर आप 1.25 लाख जप करते हैं तो जप होने के बाद 12,500 गायत्री मंत्र की आहुति का एक हवन आपको करना है। अगर आपसे नहीं हो सकता तो किसी पंडित, किसी महंत के द्वारा जो जानकार व्यक्ति हो, उससे आपको बुलाकर अवश्य ये कार्य करना चाहिए। इसे और ज़्यादा फल व्यक्ति को प्राप्त होता है और इसकी जो एक विधि होती है वो विधि भी पूरी होती है। लेकिन जब आप संकल्प लेते हैं और उस संकल्प में केवल आप 1.25 लाख गायत्री मंत्रों का जाप आप बोलते हैं या आपने बोल दिया है, तो उसके बाद आपको दशांश हवन कराने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। लेकिन संकल्प में बोलने के बाद आपको ये कार्य करना ही पड़ता है। 1.25 लाख गायत्री मंत्रों का जाप करने वाला समस्त विद्याओं और समस्त ज्ञान का भंडार उस व्यक्ति में आ जाता है। छोटे छोटे बच्चे जो विद्या ग्रहण नहीं कर पाते हैं, किसी कारण वो विद्या ले नहीं पाते हैं, लेकिन घर परिवार उन्हें पढ़ाने की कोशिश करते हैं, अच्छा घर होता है, रुपये पैसे भी होते हैं, लेकिन घर के बच्चे नहीं पढ़ते हैं, तो ऐसे बच्चों को अवश्य गायत्री मंत्र का जाप करना चाहिए। छोटे बच्चे ज़्यादा जाप नहीं कर सकते, एक स्थान पर ज़्यादा देर वो बैठे नहीं रह सकते, तो ऐसे में 107 या 108, 151 जाप छोटे बच्चे को अवश्य करना चाहिए, ताकि उनकी जो बुद्धि होती है वो बुद्धि स्थिर होना शुरू हो जाती है। और धीरे धीरे जैसे जैसे छोटे बच्चे जाप करते जाएंगे तो उनमें बुद्धि का भंडार, समस्त विद्याओं का ज्ञान उस बच्चे में आना शुरू होगा, तो वो बच्चा स्वतः पढ़ाई की ओर चला जाता है और जीवन में नाम भी कमाता है। गायत्री मंत्र ये अन्य मंत्रों की तुलना में सबसे ज़्यादा प्रचलित रहा है और हमारे सनातन धर्म में ये सबसे शुद्ध और सबसे पवित्र और सबसे पुराना मंत्र माना गया है, और सबसे जागृत मंत्र भी ये होता है, और ज़्यादातर व्यक्ति ये मंत्र जानता है और समय समय पर उसका पूजन और मंत्र जप करता ही रहता है। गायत्री मंत्र का जाप करने वाला जातक सभी पापों से और सभी कष्टों से, सभी दुखों से, सभी अपराधों से वो मुक्त हो जाता है यदि वो 1.25 लाख जप कर लेता है और पूर्ण विधि विधान के साथ वो जप करना शुरू हो जाए। तो गायत्री मंत्र का जाप आपको हमेशा शुद्ध चित्त होकर ही करना चाहिए। जो व्यक्ति हर रोज गायत्री मंत्र की माला करता है, उस व्यक्ति के ऊपर किसी भी प्रकार का रोग उत्पन्न नहीं होता है, किसी भी प्रकार का कष्ट उस व्यक्ति पर नहीं होता है, किसी भी प्रकार का कर्ज उस व्यक्ति के ऊपर नहीं आता है। वो व्यक्ति सकारात्मक सोच का होता है और धीरे धीरे उसकी जो बुद्धि विवेक होता है वो सकारात्मक
सोचना जब शुरू करती है तो वो समाज का कल्याण करती है, और जब समाज का कल्याण होता है तो देश का कल्याण होता है और देश उन्नति करता है। इसलिए गायत्री मंत्र की महिमा बहुत अधिक है, तो इसलिए आपको हमेशा गायत्री मंत्रों का जाप करते रहना चाहिए। इसके अलावा शारीरिक और आध्यात्मिक उन्नति भी इससे होती है। जातक वह सब कुछ प्राप्त कर लेता है जो उसे अपने जीवन काल में करना चाहिए। तो गायत्री मंत्रों का जाप आपको हमेशा करना है। इसकी महिमा भी अद्भुत होती है। देखिए, हमारे अंदर छिपी अद्भुत शक्तियाँ होती है जो सूक्ष्म हो जाती है, तो इस जाप से वो एक्टिव होना शुरू हो जाती है। जो व्यक्ति विषय वासनाओं के चक्कर में फंसा रहता है, पराई स्त्री के संग रहता है, पाप उसके अंदर बसा हुआ होता है, हर वक्त नकारात्मक सोच रखता है, अगर आपके परिवार में या आपके घर में कोई एक ऐसा व्यक्ति है, तो गायत्री मंत्र उस व्यक्ति के लिए एक मणि के समान होता है। तो ऐसे व्यक्ति को गायत्री मंत्रों का जाप करना चाहिए। उस जाप से विषय वासनाओं का कैसा भी चक्र है, कैसी भी नकारात्मक सोच होती है, वो सब नष्ट हो जाती है। जिस व्यक्ति का विवाह नहीं होता है, संतान नहीं होती है, बार बार तलाक हो जाता है या फिर एक बार तलाक हो गया है, तो ऐसे में उस व्यक्ति को 1.25 लाख गायत्री मंत्रों का जाप करना चाहिए पूर्ण विधान के साथ, और दशांश हवन भी करना चाहिए। तो उससे भी उस व्यक्ति के जीवन में विवाह संबंधित, संतान संबंधित जो भी समस्याएं हैं, वो समस्याएं इस मंत्र से दूर होती है। और देखिए, कुछ मेरे जीवन के भी अनुभव है। मैंने भी गायत्री मंत्र का जाप किया, तो उसके बाद मेरे जीवन में सकारात्मक परिवर्तन आना शुरू हो गया। और जब सकारात्मक परिवर्तन आया तो मेरी सोचने की जो बुद्धि है उसमें भी बहुत उन्नति हुई है। तो इसी के अनुभव के आधार पर भी मैं आपको ये जानकारी दे रहा हूँ कि आपको, अगर आप सनातनी हैं, तो आप 1 घंटा 1.25 घंटा हर रोज़ निकालिए और गायत्री मंत्रों का आपको जाप करना है। घर में किसी भी प्रकार की लड़ाई झगड़ा बना रहता है, विवाद रहता है, कोई पुश्तैनी संपत्ति जिसका हल नहीं हो रहा है, तो ऐसे में गायत्री मंत्रों का जाप उत्तम है। अगर आपका नया घर नहीं बन रहा है, कोई संपत्ति आप नहीं ले पा रहे हैं, रुपये पैसे की मारामारी आपके ऊपर रहती है, तो आप गायत्री मंत्रों का जाप आपको हमेशा करना चाहिए। इसे अति उत्तम फल और सकारात्मक फल आपको अवश्य प्राप्त होगा। अब इसके कुछ नियम होते हैं गायत्री मंत्रों का जाप करने का, तो वो आप जान लीजिए। ब्रह्मचर्य का पालन जब तक आप गायत्री मंत्रों का जाप करेंगे तब आपको करना है। दशांश हवन जब आप करवाएंगे तो उसमें आपको उपवास रखना है। और जब आप गायत्री मंत्रों की माला करेंगे तो इन मालाओं के दरमियान आप सूक्ष्म रूप से जप करेंगे, और जब माला पूर्ण हो जाए तो पूरे दिन में या दूसरे दिन आपको मौन ज़्यादा रहना है। मुंह से कुछ ऐसे शब्द नहीं निकालने हैं जिससे कि इन मंत्रों का जो जाप आपने किया है उसका तपोबल कम होना शुरू हो जाए। तो जहाँ तक हो उचित बात और समय के साथ आपको बात करनी चाहिए। दान आपको करते रहना चाहिए जब तक आप गायत्री मंत्रों का जाप करेंगे। ब्राह्मण भोजन भी आप करवा सकते हैं, ब्राह्मण को दान दक्षिणा आपको देते रहना चाहिए। तो दोस्तों, ये जानकारी थी गायत्री मंत्रों का 1.25 लाख जाप करने से क्या होता है। मैं आशा करता हूँ इस जानकारी से आपका अवश्य मार्गदर्शन होगा। अब आप मुझे आज्ञा दीजिए। नमस्कार। जय श्री राम।